देखिए हम लोग समझेंगे कि ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें एज का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप अगर ये पार्ट वाइज वीडियो देख रहे हो तो इसके ठीक पहले आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनमें कौन कौन से शब्दों के साथ हम लोग एज यूज़ नहीं करते। वहाँ पे मैंने ट्रिक बताई थी और उस ट्रिक को मैं यहाँ पे एलेबोरेट करूँगा कि देखो रटना ज़रूरी नहीं है। देखो बुक्स क्या कहती हैं कि सेलेक्ट है, अपॉइंट है, नेम है, कॉल है, मेक है, एलेक्ट है, थिंक है, चूज़ है, इनके बाद हम लोग एज का यूज़ नहीं करते हैं। रटने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वो कॉन्सेप्ट पता चल जाए, वो सेंस मिल जाए। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे ऐसे करने से ये होता है और आप उसको अगर फील कर लो तो आपको मेरे वो शब्द याद रहें या ना रहें, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस मिल गया है वो हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप रटोगे नहीं, आप ये अपने आप आंख बंद करके बता दोगे कि यहाँ पे एज आएगा कि नहीं आएगा। भले आपके सामने इन वर्ब्स के अलावा जो वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं इनके अलावा दुनिया का वो कोई वर्ड बोलता है तो आप अपने आप पता कर लोगे। आओ इसको ज्ञान को हासिल करते हैं। हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखो अगर मैं बात करूँ कि कब आएगा तो एक बार मैं एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ, आपको एक बार ऊपर समझ में आ जाएगा। राम सब्जेक्ट, कॉल्ड, मैन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। राम और हिम अलग अलग हैं। एज अ फूल, राम ने उसको मूर्ख की तरह पुकारा। अब हिंदी सुनना मेरी, जो लोग हिंदी पीछे पढ़े रहते हैं देखो उनका पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं खुद बात करूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं खुद भी उसको फील कर सकता हूँ उस चीज़ को। मैं नाराज़ नहीं होता हूँ किसी से कि हिंदी पूछ रहा है या हिंदी की डिमांड कर रहे हो। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हिंदी के साथ में अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग लेके चलोगे तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा। और रटोगे तो मैंने भी बहुत सालों तक रटा है ग्रामर को, तो वो काम में नहीं आया कभी। पूरा हमेशा गलती हो जाती थी और होती भी हैं अभी भी, क्योंकि रटेंगे तो गलतियाँ तो होंगी, इसलिए मैं रटना बंद कर दिया है। तो अब मैं हिंदी अगर बोलूँ कि उसने, उस राम ने उसको मूर्ख की तरह पुकारा, हिंदी बिल्कुल सही लग रही है की तरह के लिए, फिर ऐसा ही है। अब जरा इसको तोड़ दो। ही कॉल्ड हिम अ फूल, उसने उसको मूर्ख पुकारा। तो मूर्ख क्या अलग इंसान था कि वही था? आप कहोगे सर हिम और ये फूल दोनों लोग एक ही थे, तो ये दोनों लोग एक ही हैं। अगर ये दोनों के दोनों लोग एक ही हैं इसका मतलब ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर एज नहीं आएगा। फिर सर एज आएगा कहाँ पर? आओ नीचे वाले एग्जांपल्स देख लो। ये सब्जेक्ट है, ये मेरी मेन वर्ब है। यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। फिर ये क्या है? ये मेरा कंजंक्शन है। ही फॉट एज अ लॉयन, वह एक शेर के समान लड़ा। यहाँ पर अगर आपने मेरा सिमली वाला वीडियो देखा होगा फिगर ऑफ स्पीच में, तो मैंने इसको पढ़ाया था कि एज सो लाइक जो है वो कोई दो अलग अलग टाइप के वर्ड्स के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं, हम इंसानों के बीच कंपैरिजन करते हैं, तब वहाँ पर एज सो लाइक का यूज़ करते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एट अ सिंगल पॉइंट एंड वी यूज़ एज सो लाइक, दैट इज़ कॉल्ड सिमली। जब किन्हीं दो चीज़ों के जो बिल्कुल डिफरेंट है किसी एक बिंदु पर, कोई एक बात पर, हम उन दोनों बीच में कंपैरिजन करते हैं, उस बात पर, केवल उन दोनों बीच में नहीं, उस बात पर जो उन दोनों में कॉमन है, तो वहाँ पर सिमिली फिगर स्पीच होता है। तो एक बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है। फिर एज कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये भी लड़ा था, यानी कि जैसे लॉयन लड़ा था ना वैसे ही वो भी लड़ा, यानी कि जैसे लॉयन लड़ता है ताकतवर करेज से, वैसे ही वो भी लड़ा। तो तुलना जो है वो ही एक इंसान और एक लॉयन के बीच में नहीं हो रही है। इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है करेज, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है करेज, उस करेज के बीच में तुलना हो रही है। अब करेज को ले नहीं सकते इसलिए मैंने लॉयन और ही को ले लिया है, ठीक है। तो अगर कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है, देखो दोनों ऑब्जेक्ट तो अपने पास है ही, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट भी आएगा, भी मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये है कि जब अपने पास कोई वर्ड लिखा हो और यहाँ पे वर्ड लिखा है, भले इसका नाम ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, अगर इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है और ये दोनों लोग एक ही हैं तो यहाँ पर एज नहीं आएगा, क्योंकि एज जो है तुलना करने के लिए होता है। जब इसकी तुलना इससे करेंगे तब तो एज आएगा। अब जब दोनों लोग एक ही हैं तो तुलना किससे करेंगे?
मैं कहूँ ये पेन है और आपने कहा ये काला पेन है, तो मैं इसकी तुलना इस पेन से कैसे कर सकता हूँ? इस काले पेन की कोई लाल पेन, कोई पीले पेन, कोई सफ़ेद पेन से कर सकता हूँ, मुझे दूसरा कुछ चाहिए। एक ही पेन की इसी पेन से तुलना नहीं कर सकते हैं, इसी पेन की इसी पेन से तुलना नहीं कर सकते हैं। जब राम ने उसको मूर्ख पुकारा है तो यहाँ पर एज जो कंपैरिजन के लिए होता है, अब ये खुद वो दोनों लोग एक ही हैं तो कंपैरिजन कैसे करोगे? अब कंपैरिजन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जैसे ये लड़ता है ताकत से, वैसे ये भी ताकत से लड़ता है, तो दोनों ताकत के लिए कंपैरिजन हो रहा है और दोनों लोग अलग अलग हैं। अब यहाँ तो दोनों लोग एक ही हैं तो कंपैरिजन नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर दोनों लोग अलग अलग हैं, अगर दोनों लोग अलग अलग हैं तब वहाँ पर एज होगा, और इस एज का जो मीनिंग निकलेगा वो कंपैरिजन के सेंस में निकलता है। वहाँ पे कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। ठीक है, आ जाओ एक बार। सब्जेक्ट, वी इलेक्टेड हिम एज आर PM, हम लोगों ने उसे अपना PM चुना। तो वह और PM ये दोनों लोग एक ही हैं, तो ये तो मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इस हिम का, तो यहाँ पर मेरा एज नहीं आएगा। टाइम मेड मी एज अ मैन ऑफ वर्ड्स, समय ने मुझे वादा निभाने वाला इंसान बना दिया है। या मैन ऑफ वर्ड जो है, वर्ड्स जो एक ईडियम है जिसका मतलब होता है वादा निभाने वाला इंसान, बात वाला इंसान। तो टाइम मेड, टाइम सब्जेक्ट हो गया, मेड मेरा मैन वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। टाइम और मी अलग अलग नहीं है, सॉरी अलग अलग हैं। अब देखा कि मैं ही वादा वाला इंसान बन गया हूँ, वादे वाला इंसान और मैं, हम दोनों एक ही हो गए हैं। तो ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट किस सेंस में यूज़ हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट आया है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तुलना तो कोई हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर एज हटेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड लास्ट में लिखा हो, कोई वर्ड लास्ट में लिखा हो, उसके बाद एक वर्ड और रखा हो, एक वर्ड अपने पास ही है, एक वर्ड ये रखा है इसके बगल में, अगर ये और ये दोनों लोग एक ही हैं, ये और ये दोनों लोग एक ही हैं, तो बीच में एज नहीं आएगा, क्योंकि एज वहाँ पे कंपैरिजन करता है, और एक ही इंसान की उसी से तुलना नहीं हो सकती है। अगर किसी इंसान की किसी इंसान से तुलना हो रही है, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से तुलना हो रही है, और रियल में हम उससे तुलना नहीं कर रहे हैं, उसके गुणों से तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिमिली फिगर स्पीच का सेंस निकलता है। तब वहाँ सेंटेंस के बीच में हम लोग एज का यूज़ कर सकते हैं। बात आई समझ में? तो वर्ब्स को रटने का काम तो यहाँ से फिनिश हो गया, एक लॉजिक मिला, उस लॉजिक को समझो। आगे कॉम्प्लीमेंट आपने पहचान लिया, तो वर्ब्स रटने का कोई मतलब रहता नहीं है, इन वर्ब्स से कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतनी बात पता चली कि इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता, बस इतनी सी बात पता चल गई, इसलिए यहाँ पर हमारा एज नहीं आता है। क्लियर? चलो अब देखते हैं आगे।